हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। उसमें आपको हमने एक सीरीज प्रोवाइड किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया गया था सारे एलिमेंट्स का। तो हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। आप बाजार से सेल बैटरी खरीद के लाते हैं, उसमें वोल्टेज लिखा हुआ होता है। जैसे पेंसिल बैटरी आप जब खरीद के लाते हैं तो उस पेंसिल बैटरी में लिखा हुआ होता है 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट क्या लिखा हुआ था, वह उसका ईएमएफ है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी सेल का वह कैपेसिटी जिसके कारण वह इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर सकता है, उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह सकते हैं। और या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जितना वोल्टेज सप्लाई किया जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई किया जाएगा किसी भी सेल के द्वारा, वही क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी सेल के कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एनोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। कब? जब सेल वर्क नहीं कर रहा होता है। जब आप बाजार से सेल खरीद के लाते हैं और उस सेल का टोटल कैथोड और एनोड के बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। तो देखिए, अब आपके मन में एक बात आ रही होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या अंतर है। तो अगर सामान्य भाषा में बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस को ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, लेकिन अंतर कहाँ पे है, तो जब सेल वर्क कर रहा होता है तो उसके कैथोड और एनोड के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बट जब सेल कंज्यूम नहीं हो रहा होता है, सेल जब वर्क नहीं कर रहा होता है, तो उसके कैथोड और एनोड के बीच के पोटेंशियल का जो अंतर आता है, जो डिफरेंस आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो देखिए, एक बात ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा आएगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं पहले हम लोग यहाँ पे कि द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, the difference in potential of electrode like cathode and anode when cell are not in work are called इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी कि जब सेल वर्क नहीं कर रहा होता है तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों, कैथोड इलेक्ट्रोड और एनोड इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का जो अंतर आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, EMF से बराबर क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैथोड and anode when cell are not in use। यही कहलाएगा क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैथोड एंड एनोड व्हेन सेल आर नॉट यूज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दर्शाते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक पेंसिल बैटरी है
देखिए ये क्या आ गया आपके पास, एक पेंसिल बैटरी है। पेंसिल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग कैथोड मान लें, नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग एनोड मान लें, और इस पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल is equal to EMF is equal to 1.5 volt when cell are not in work। ऐसे समझिए कि ये अगर आपके पास एक पेंसिल बैटरी है तो पेंसिल बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल को कैथोड मान लीजिए, नेगेटिव टर्मिनल को एनोड मान लीजिए। इस कैथोड के पोटेंशियल और एनोड के पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा उसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इस कब, जबकि ये सेल काम नहीं कर रहा होता है। और इसलिए तो आप बाजार से जो पेंसिल बैटरी खरीद के लाते हैं उसका वोल्टेज जो लिखा हुआ होता है उसके ऊपर कैसा लिखा हुआ होता है, 1.5 वोल्ट। चलिए तो हम यहाँ पे अब क्या कर देते हैं, आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या करते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते हैं। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं ईएमएफ, और ये हो गया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए पहला अंतर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू electrodes of cell when cell are not in use। ठीक है, इसमें लिखेंगे it is the difference of potential when potential of electrodes when cell are in use। पहली बात तो ये। दूसरी बात हम लोग लिखेंगे when circuit of the cell are open then difference of electrode potential of cell is EMF। मतलब सेल सर्किट जब ओपन होगा तो पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा किसी भी सेल का उसे हम क्या कहेंगे, EMF कहेंगे। जबकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया क्या, कि when circuit are closed and electric current will withdraw from the cell then difference of potential of electrodes are called potential difference। मतलब कि जब आप सेल से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट विड्रॉ कर रहे होते हैं, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को आप यूज कर रहे होते हैं सेल से, तो उस समय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, इट कैन बी measured with voltmeter। और एक बात और लिखेंगे यहाँ पे, इट इज मैक्सिमम
वोल्टेज ऑफ द सेल। किसी भी सेल का मैक्सिमम वोल्टेज क्या कहलाएगा? उसका उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे किसी भी सेल से, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी भी सेल का हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी भी सेल का पता करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता करने का तरीका है कि आप कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता कर लीजिए और एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता कर लीजिए। तो कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये आपको क्या दे देगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दे देगा। यानी कि EMF ऑफ सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसको ध्यान रखिएगा, किसको? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ध्यान दीजिए, एक चीज और आप लिख सकते हैं कि एक बात और आपको यहाँ से ध्यान देना होगा। जैसे मान लीजिए हम एक सेल लिख रहे हैं, आपका कौन सा सेल? मान लीजिए ये Zn जो है वो ZnSO4 में कन्वर्ट कर रहा है और Zn सॉलिड है, और ये यहाँ पर CuSO4 जो है वो एक्वस जो है वो कन्वर्ट कर रहा है किसमें? Cu सॉलिड। ये एक सेल का रिप्रेजेंटेशन है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सेल बनाकर उसे लिखकर आपको समझाएंगे। फिलहाल आप इस सेल को समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए इस सेल को थोड़ा हम समझाएं तो ये आपके पास क्या हो गया? इसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। यानी कि दो स्लैंटिंग लाइन अगर आपके पास किसी भी सेल रिएक्शन में मौजूद है तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट डायरेक्शन वाले सेल को हम लोग क्या कहेंगे? एनोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल। और देखिए और क्या लिख सकते हैं आप? क्योंकि एनोड पे ऑलवेज क्या होता है आपका? ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और उसके अलावा आप इसको क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड हाफ सेल। तो दो बातें हो गई, क्या क्या? एक एनोड हाफ सेल, उसी को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और उसी को कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड हाफ सेल। ठीक है। अब देखिए यहां पर ये क्या आपका हो गया? कैथोड हाफ सेल। ध्यान रखिएगा, सॉल्ट ब्रिज से दाएं साइड वाले सेल को हम लोग क्या कहेंगे? कैथोड हाफ सेल। और क्योंकि कैथोड पे होता है रिडक्शन, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन हाफ सेल। और रिडक्शन हाफ सेल के साथ साथ क्या हो गया? और में हम लोग क्या कर सकते हैं? राइट हैंड साइड हाफ सेल। यानी कि ई लेफ्ट ई नॉट, आप इसको क्या कर सकते हैं? लेफ्ट कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं? ई नॉट राइट कर सकते हैं। ये आपका सेल रिएक्शन है। अब देखिए
इस तरह के सेल रिएक्शन से आपको क्या पता चल रहा है कि एक सेल रिएक्शन है, सेल है जिसकी दो सिलेंडिंग लाइन साल्ट ब्रिज को परफॉर्म कर रहे हैं। उसके लेफ्ट साइड वाला को हम लोग क्या कर रहे हैं, एनोड हाफ सेल, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, लेफ्ट हैंड हाफ सेल या एनोड लेफ्ट कह सकते हैं। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज से दाएं साइड वाला सेल है, अतः इसको कैथोड हाफ सेल कहेंगे या रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे या राइट हैंड साइड हाफ सेल कहेंगे, एनोड राइट कहेंगे। तो यहाँ से एक बात और हम लोग लिख सकते हैं क्या, एनोड सेल बराबर एनोड राइट माइनस इनोट लेफ्ट। ये भी ध्यान रखना है आपको। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा लेना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इलेक्ट्रोमोटिव सेल पता करना बताएंगे। देखिए कुछ रिप्रेजेंटेशन हम लोग जिसके माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता कर सकते हैं। तो पहला क्या आप कह सकते हैं कि द हाफ सेल वेयर ऑक्सीडेशन occurs are called oxidation half cell and its electrode potential are always negative. So always negative, so it is negative हाफ सेल। पहले तो ये रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, द हाफ सेल वेयर रिडक्शन occurs are called reduction half cell The half cell where reduction occurs are called reduction half cell and its electrode potential are always positive. So it is positive half cell. So अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, E नॉट सेल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन। तो आपके पास कोई अगर सेल है, उस सेल में आपको पता है कि किस हाफ सेल पे रिडक्शन हो रहा है और किस हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप वहां पर आसानी से क्या पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता कर सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब एग्जांपल के माध्यम से हम लोग सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आपके पास एक सेल रिप्रेजेंटेशन है, सेल रिएक्शन आपका लिखा हुआ है और इस सेल रिएक्शन के आधार पे इस सेल का आपको क्या पता कर लेना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता कर लेना। अब ध्यान दीजिए, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता करने के लिए आपके पास क्या दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक दिया हुआ है -0.763 वोल्ट और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड दिया हुआ है +0.34 वोल्ट। अब ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन के माध्यम से आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इसको कहेंगे एनोड।
तो किसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है या कैसे पता करेंगे? तो ये आपका सिलेंटिंग लाइन क्या कहलाएगा? सॉल्ट ब्रिज। ये सिलेंटिंग लाइन क्या है आपका? सॉल्ट ब्रिज है। और इस सॉल्ट ब्रिज के बाएं साइड वाले को आपने क्या कहा था? एनोड कहा था। और सॉल्ट ब्रिज के दाएं साइड वाला को आपने क्या कहा था? कैथोड। और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या हो गया? Zn+2 इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, Zn+2 इलेक्ट्रॉन क्या बना दिया? Zn सॉलिड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या फिर एक काम कीजिए, इसको नहीं लिख के हम लोग क्या लिख देते हैं? इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। क्या? Zn जो है वो किस में बदल जा रहा है? Zn+2 इलेक्ट्रॉन में बदल जा रहा है, या फिर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम लिख रहे हैं रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल जिसको कैथोड कहेंगे। रिडक्शन होने वाली प्रतिक्रिया कैथोड कहलाती है। और इसके अनुसार से क्या हो रहा है? Cu+2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में बदल रहा है? Cu सॉलिड में बदल रहा है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? Zn+2 और SO4 2 माइनस। उसी तरह से यहाँ क्या लिख सकते हैं? Cu2+ और SO4 2 माइनस। तो यहाँ ये सेल रिएक्शन है। अब आप यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन अगर प्राप्त करना चाहें तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा और Zn+Cu+2 बदल जाएगा किसमें? Zn+2 Cu सॉलिड। और आप क्या लिख सकते हैं? Zn+CuSO4 और रिएक्शन क्या बदल गया? ZnSO4 Cu सॉलिड। तो ये कैसे होगा ये आगे हम लोग बात करेंगे, आपको समझाएंगे कि सेल रिएक्शन से हम लोग कैसे सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और सेल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उससे कैसे हम लोग सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल हमारा मोटो क्या है? ईएम ऑफ द सेल। और ईएम ऑफ द सेल कैसे पता करेंगे? ईएमएफ ऑफ द सेल बराबर क्या लिखते हैं? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं। ई नॉट क्या? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, हम लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। एकदम ध्यान रखना है इसको। ये होगा क्या आपका? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लिया है हम लोगों ने। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ हो तो उसे रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे बदल सकते हैं, वो तो आगे की बात है, नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखेंगे। फिलहाल हमारे पास दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्राप्त है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट। किसका चाहिए आपको? कैथोड का। तो कैथोड क्या है आपके पास? कॉपर। तो ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक। क्यों? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो एनोड क्या है हमारा? जिंक है। तो आप देखिए ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल टू ई नॉट कॉपर का आपके पास मान दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट और माइनस आपके पास ई नॉट जिंक का मान यहाँ पे दिया हुआ माइनस 0.763 वोल्ट, यानी 0.763 वोल्ट माइनस में। अब देखिए दोनों को कैलकुलेट कीजिए। ईएमएफ ऑफ सेल बराबर कितना हो गया? प्लस 0.34 प्लस 0.763। कैसे? तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आ गया 3, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 6 और 4 10 और 7 3 10 प्लस 1 11 और 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1.130 क्या हो गया? वोल्ट हो गया। तो इस सेल का ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल 1.103 वोल्ट। तो इस आधार से आप किसी भी सेल का
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता कर सकते हैं। यानी कि अगर आप जो पेंसिल बैटरी खरीद के लाते हैं उसके कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता हो, एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये हो गया एक एग्जांपल, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल आपके पास और इस एग्जांपल को समझिए। ये आपके पास एक सेल रिएक्शन है। इस सेल रिएक्शन से आपको ईएमएफ पता करना है, जिसमें देखिए यहाँ पे आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है और आपके कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो करना कुछ नहीं है, इस तरह का सेल रिएक्शन अगर आपके पास आएगा तो सॉल्ट ब्रिज, देखिए ये है आपका सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, और ये है आपका सॉल्ट ब्रिज से लेफ्ट साइड वाला सेल, तो ये क्या हो गया आपका एनोड, और राइट वाला सेल हो गया, ये हो गया आपका कैथोड। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल पता है, यानी अगर आप चाहें तो एनोड हाफ सेल यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन आप सेल अगर पता करना चाहें तो क्या कैसे लिख सकते हैं, जिसको कि एनोड कहेंगे, और ये एनोड पे रिएक्शन आप है जो लिख दीजिए क्या, Fe कन्वर्ट कर रहा है किसमें, Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में। कैसे, तो ये Fe+2 और SO4 2-। अब देखिए ये एनोड हो गया। अब देखिए यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल को अगर ध्यान दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड, और कैथोड की अगर बातें करेंगे तो क्या कह सकते हैं कि Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें बदल रहा है, Cu सॉलिड में। ये दोनों रिएक्शन हैं, इन दोनों रिएक्शन को आपस में आप ऐड कीजिए, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बन गया, Fe+Cu+2 बना दिया क्या, Fe+2 प्लस कॉपर सॉलिड, ये हो गया इक्वल्स, ये हो गया इक्वल्स, और आप लिखेंगे क्या, Fe+CuSO4 इक्वल्स, और उसको कैसे लिख सकते हैं, FeSO4 इक्वल्स और प्लस Cu सॉलिड। ये तो सेल रिएक्शन हो गया। सेल रिएक्शन ऐसे हम आपको अच्छी तरह समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल ईएमएफ ऑफ सेल देखिए, ईएमएफ ऑफ सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, बस यही तो फॉर्मूला है। कैथोड का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, और एनोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं कि आसानी से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू एनोड कैथोड, कैथोड कौन सा है हमारा, कॉपर, और कॉपर का वैल्यू दिया हुआ है हमारा, कहाँ गया, कॉपर का वैल्यू यहाँ पे प्लस 0.34 वोल्ट, फिर माइनस और माइनस, देखिए एनोड का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 0.44 वोल्ट, 0.44 वोल्ट, तो ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल टू कितना हो गया, प्लस 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.44 वोल्ट, और क्या हो गया, ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 448 और 437, तो 0.78 वोल्ट, इसका क्या मिल गया आपको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल मिल गया। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल आपको यहाँ से प्राप्त हो गया। तो इस आधार पे आप किसी भी सेल रिएक्शन का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये तो था कि दोनों सेल के लिए आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ। अगर किसी एक सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता हो, किसी एक सेल का रिडक्शन पोटेंशियल पता हो, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो फिलहाल आप इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, एक और सेल रिएक्शन हमारे पास है, उसमें देखिए आप एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम सल्फेट में बदल रहा है, फेरस सल्फेट जो है वो आयरन में बदल रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज। पहले से हम लोग ध्यान देते हैं, सॉल्ट ब्रिज।
सॉल्ट ब्रिज से लेफ्ट साइड में क्या ये हो गया हमारा, तो इसको एनोड मान लीजिए, और ये राइट साइड में आपका क्या हो गया, कैथोड। ये तो आपको पहले से बताया गया है कि सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड में जो होगा वो कैथोड होगा, और सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में होगा जो क्या होगा, एनोड होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपके पास इस रिएक्शन को अगर आप देखिए तो एल्युमिनियम 3+ में और 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, रिलीज आउट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, E0 एल्युमिनियम जो दिया हुआ है वो ऑक्सीडेशन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये आपको मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आयरन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आयरन में बदल रहा है, आयरन +2 आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आयरन सॉलिड में बदल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिडक्शन हो रहा है। तो ये वैल्यू आपके क्या पास क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हो गया आपके पास क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जबकि ईएमएफ अगर आप निकालना चाहें तो क्या लिखते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। मतलब क्या लिखते हैं, देखिए एक बार हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो आप दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप दोनों का कैथोड और एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लीजिए दोनों का, या फिर आप चाहे तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ले लीजिए। तो ध्यान रखना है कि रिडक्शन पोटेंशियल ही जनरली हम लोग लेके चलते हैं, कन्वेंशनली होता है। अधिकतर क्वेश्चंस में आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल ही मिल जाता है। तो आप कोशिश यही करेंगे कि जब किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व आउट करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम अब बात करते हैं किसके बारे में, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कहने का क्या हो गया कि अगर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे तो रिडक्शन पोटेंशियल है, दोनों का वैल्यू इक्वल आता है बट इन अपोजिट साइन। तो अगर आपके पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसी वैल्यू को आप रिडक्शन पोटेंशियल मान सकते हैं, सिर्फ साइन को क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो मौजूद है आप इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं, E0 एल्युमिनियम इक्वल टू आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैसा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, प्लस 0.763 वोल्ट यानी 0.763 वोल्ट। अब इसको लिखेंगे E0 एल्युमिनियम के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टैंडर्ड। यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हैं एल्युमिनियम +3 से एल्युमिनियम में कन्वर्ट होना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एल्युमिनियम से एल्युमिनियम +3 में कन्वर्ट होना। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वैल्यू सेम रहेगा यानी 0.763 वोल्ट ही रहेगा, बट करना क्या है आपको, पॉजिटिव को निगेटिव कर देना। तो जैसे ही पॉजिटिव को आप नेगेटिव करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे आते हैं ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है -0.44 वोल्ट। फिर माइनस कर देना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो ये कितना आ गया,
0.763 वोल्ट। अब इसको पहले पता कर लीजिए, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू माइनस 0.44 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.763 वोल्ट, और इसको आप ईएमएफ ऑफ सेल पता करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू ये नेगेटिव वैल्यू, इसमें से इसको घटाना होगा तो 3 में से 0 जाएगा 3 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, यानी 0.223 वोल्ट आपका इस सेल का क्या मिल गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा। तो इस आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता कर सकते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास हो, चाहे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, आप दोनों के आधार पे क्या पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल पता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बात किया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में अंतर क्या होता है, और हम लोग किस प्रकार से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये हो गया हम लोगों के पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ा। स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो भी आपको समझ में आएगा उससे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई आपको दिया जाएगा। और आप ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज में आने वाले जो वीडियोज हैं आपके और भी चैप्टर्स होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अलावा दूसरे भी चैप्टर्स जो होंगे उनके वीडियोज आपको लगातार मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।